अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, क्या हाल है। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कल। ठीक है, ये देखें, ये हमारा स्कल है। अपने साथ आई होप कि आप लोगों ने एटलिस्ट रखी होंगी। एटलिस्ट के बगैर आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी। स्टूडेंट्स अपने साथ सारे एटलिस्ट निकाल के रखें, और मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगी आपसे कि मैंने क्या बोला, तो सारे अटेंटिव रहें। आज हम पढ़ेंगे स्कल। जब भी स्कल का नाम सुनते हैं हमारे जहन में क्या आता है? ये हमारी स्कल है। ठीक है, स्कल के अंदर ये हमारी मैंडिबल भी है, ये भी इंक्लूडेड है। स्कल को क्रेनियम भी कहा जाता है। स्कल इज डिवाइडेड इनटू, या वो कहते हैं कि डिवाइड किया हुआ है उन्होंने न्यूरोक्रेनियम में एंड विस्रोक्रेनियम में। न्यूरोक्रेनियम जो कहते हैं डूम शेप है, ये 8 बोन से मिलके बना है। और विस्रोक्रेनियम के बारे में है कि ये फेशियल स्केलेटन है और ये इर्रेगुलर बोन्स है। ठीक है, स्कल को हम क्रेनियम भी कहते हैं। स्कल को डिवाइड किया है 2 में, न्यूरोक्रेनियम जो कि डूम लाइक है, 8 बोन से मिलके बना हुआ है। 8 बोन्स, जो 4 बोन्स हैं हमारे पास वो सिंगुलर है, और जो 2 बोन्स हैं और जो 2 हैं हमारे पास वो पेयर्ड है। न्यूरोक्रेनियम का जो डूम शेप बनाता है इसे कहते हैं रूफ। जो रूफ इसका बनाता है इसे कहते हैं कैलवेरिया, यानी स्कल कैप। ये है, ये हमारी स्कल है। क्या करते हैं इसको, जब भी इवन जब एटॉप्सीज करते हैं या एनाटमी में जिस तरह बॉडी हम डाइसेक्ट करते हैं, तो ये जो ब्रेन बॉक्स है इसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर ब्रेन पड़ा होता है। ये इसको काटते हैं, इसका ये कैप सा निकालते हैं और इसके अंदर ब्रेन पड़ा होता है। इसकी ये लेटरली देखिए, लेटरली हमें ऐसे नजर आता है। ये पूरा ये ब्रेन बॉक्स ऐसे काटते हैं, इसके अंदर ब्रेन पड़ा होता है। इसकी जो ऊपर वाला कैप की तरह होता है इसे कहते हैं कैलवेरिया। अगर आप इधर आ जाएं तो ये डायग्राम देखें, न्यूरोक्रेनियम के बोन्स देखें और विस्रोक्रेनियम के देखें। ठीक है, और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं क्योंकि ये है ही, वरना ब्रेन जैसे नाजुक जो ऑर्गन है यही इसको प्रोटेक्ट करता है। ये देखें, ये हमारी स्कल है और ये डिफरेंट कलर्स में शो हुआ है ताकि हम आपको डिटेल से दिखा सकें। अब अगर हम एंटीरियरली फेस को देखें, सिर्फ पहले मैं आपको बोन्स के नाम बता देती हूँ कि अगर हम सामने से एंटीरियरली स्कल को देखें, यानी ये फेस है, आप इसकी मसल्स हटाएं तो ये क्या निकल आएगा? बोन्स निकल आएंगे। इसकी जो सामने है, जैसे हम कहते हैं फोरहेड, ये फोरहेड से थोड़ा सा नेजियन से ये यहाँ से ग्रीन कलर का जितना भी आपको नजर आ रहा है, ग्रीन कलर का, ये सारा पोर्शन जो है फ्रंटल बोन है। क्या है? फ्रंटल बोन। फ्रंट से याद रखें, ये फ्रंटल बोन है। अगर आप फ्रंटल बोन के साथ जाएं, ये फ्रंटल बोन है। अब फ्रंटल बोन के साथ आप नीचे आए तो ये नेजल है, ये नेजल बोन है, जैसे ये ये नेजियन है। और ये जो फ्रंटल के साथ जो स्टार्ट हो रहा है, अगर आप पर्पल में देखें, ये यूं करके पूरा इसने जो पर्पल है, ये हमारी बोन है मैक्सिला। ये मैक्सिला बोन है। ठीक है, ये है मैक्सिला। आप मैक्सिला के साथ देखें तो ये ब्लू कलर की बोन है। ये बहुत अच्छी डायग्राम है, इससे ये होता है कि आपको डिफ्रेंशिएट करने में इजी होता है। वरना और तो ये होता है कि फिर
जाहिर बात है इस कलर, फिर कलर के बगैर आप लोगों को डिफरेंट मुश्किल होगा। तो पहले हम कलर के साथ कर लेते हैं कि फ्रंट की बोन है, फ्रंट की बोन को, ये फ्रंट का स्कल है और आपको कौन कौन सी बोन्स नजर आ रही है? सबसे इम्पोर्टेंट आपको फ्रंटल बोन नजर आ रही है। फ्रंटल बोन के साथ ही अगर आप यूं करके देखें तो ये दो जो बोन्स आपको नजर आ रही हैं जो एक कलर की हैं वो पैराइटल है। अब पैराइटल के नीचे देखें, ये जो हमारा कान के साथ का पीछे वाला हिस्सा होता है, कान और हमारा जो पीछे वाला हिस्सा होता है, तो थोड़ा सा पीछे देखें, ये जो है ये हमारी टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन। आप फ्रंटल से नीचे है तो ये पर्पल कलर जहाँ जहाँ तक जा रहा है तो ये हमारा मैक्सिलरी बोन, मैक्सिलरी बोन, मैक्सिला, ठीक है। अब इसके साथ लेटरली देखें, लेटरली देख लें तो ये आपको ये जो ब्लू कलर का जो सारा पोर्शन है ये हमारी जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन वो है जहाँ पे खवातीन जो है ब्लश ऑन लगाते हैं अपने चीक्स को हाईलाइट करने के लिए, तो ये बेसिकली जाइगोमेटिक पे लगाती हैं, ठीक है। जाइगोमेटिक से स्टार्ट करती हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ब्लश ऑन, लड़कों को पता हो कि नहीं, खवातीन को तो पता होगा, ठीक है। बोन्स की मैंने क्या क्या बताए, अब फ्रंटल, और ये वाला ये कौन सी बोन है, ये एथमोइड बोन। अगर आप ये देखें ये क्या है, जिसके अंदर ये ऑर्बिट्स हैं, इनको कहते हैं ऑर्बिट्स। ये देखें ऑर्बिट, ये जो आंखें होती हैं इसके अंदर हमारी आंखें पड़ी होती हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, ये बेसिकली ऑर्बिट्स हैं ये हमारे पास, और इसके अंदर हमारे आईज होती हैं, आईज का वो होता है ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल एरियाज होते हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल एरिया होता है, ठीक है। ऑर्बिट से कहते हैं। अब अगर आप ऑर्बिट को देखें तो ऑर्बिट तो 3-4 बोन से बनी हुई है, इसके कलर्स देखें, इसकी अपर सरफेस कौन बना रही है, लोअर कौन बना रही है, लेटरल कौन बना रही है, और अंदर की तरफ ये देखें। और अगर आप और अंदर की तरफ जाएं तो आपको एक ये डार्क ब्लू सी एक नजर आएगी, ये इसे कहते हैं लेक्रिमल बोन, कहते हैं लेक्रिमल बोन। और ये हमारी नाक, जब सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारी जो नेजल बोन है और ये जो हमारी नोज का अपर्चर्स है, ये नेजल अपर्चर्स हैं कि जो कि पियर शेप है। जो सेंटर में होगा, जो सेंटर में होता है वो इसे कहते हैं वूमर। जब आप, मैं आपको स्कल पे दिखाऊंगी, ये आपको, आई होप कि आपको नाम समझ आ रहे होंगे। पहले मैं आपको डायग्राम से कराऊंगी, फिर मैं आपको दोबारा स्लाइड दिखाऊंगी। अच्छा, अब लेटरली देखें। लेटरली मैंने कहा कि ये जो है, सॉरी, फ्रंटल, जो मैं आपको इंटीरियर बता रही थी कि ये आपका फ्रंटल बोन है। ये जो फ्रंटल बोन अगर आप लेटरल साइड से देखेंगे ये तो सारा सारा फ्रंटल है। अब फ्रंटल है, फ्रंटल एंड हुआ, और यहाँ पे ये आपकी दो पेयर्ड बोन्स आ गई, पैराइटल बोन। क्या आ गई? पैराइटल बोन। और ये जो पैराइटल, और मैंने आपको कहा था कि कान के साथ, ईयर के साथ पूरा जो ये पोर्शन है पूरा, ये है टेम्पोरल रीजन। अगर पैराइटल बोन के नीचे बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाए, नीचे वाला हिस्सा, तो पोस्टीरियरली, तो इसे कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन, इसे कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। और ये हमारी मैंडिबल है, जिसे कहते हैं जबड़ा, जो हम चबाते हैं जिससे खाना, ये मूवेबल होती है। अब ये देखें, अगर हम पोस्टीरियरली इसको देखते हैं, अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो हमें स्कल ऐसा नजर आएगा कि हमें ये दो पैराइटल बोन नजर आएंगे, और ये सारा सारा ऑक्सीपिटल नजर आएगा, और ये जो मेस्टोइड पार्ट है, फोरामेन, और ये टेम्पोरल बोन जो कान का हिस्सा है, ये भी हमें थोड़ा सा नजर आएगा, लेकिन पैराइटल नहीं, सॉरी, फ्रंटल हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि हम इसको पोस्टीरियरली देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले सारी व्यूज दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कौन सा बोन कौन सा है। आई होप कि आप लोगों ने एटलिस्ट भी अपने साथ खोल के रखी होगी। एटलिस्ट के बगैर ये बोन्स हैं, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, एटलिस्ट के बगैर ना आपको एनाटॉमी आएगी, और स्पेशली आपको बोन्स बिल्कुल नहीं आएंगे, आप भूल जाए। तो इसलिए क्लास, आई होप कि आप लोगों ने एटलिस्ट खोल के रखी होगी। मैंने आपको स्कल का एंटीरियर व्यू दिखा दिया,
लेटरल व्यू भी दिखा दिया और ये पोस्टीरियर व्यू भी। अब मैं आपको स्कल का सुपीरियर व्यू दिखाती हूँ। तो ऊपर से देखेंगे तो हमें स्कल कैसा नजर आएगा, ये देखिए। ये अगर हम ऊपर से देखें सुपीरियरली तो ये फ्रंटल नजर आएगा और बीच में जो सूचर गया और इसके साथ जो है दो पैराइटल्स हैं, थोड़ी सी नेजल पॉइंट नजर आ रही है। ये हमें इसका सुपीरियर व्यू हो गया। अगर हम सुपीरियर व्यू इस तरह देखेंगे तो ये देखिए फ्रंटल बोन और फिर बीच में ये जो हमारा सूचर है ये कोरोनल सूचर है, फिर ये दो पैराइटल बोन्स है, इसके अंदर जो सूचर है सैजिटल सूचर है। और जो ये दो सूचर जहाँ पे ये मिलते हैं इस पॉइंट को कहते हैं ब्रैगमा। बड़ा इंपॉर्टेंट 5वां क्वेश्चन है, सारे बड़े शौक से पूछते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बोन्स दिखा दी। अब मैं आपको स्लाइड्स दोबारा कराती हूँ। अच्छा, मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ। सबसे पहले क्रेनियम, मैंने आपको कहा क्रेनियम को स्कल या क्रेनियम न्यूरोक्रेनियम में डिवाइडेड है और विस्ट्रोक्रेनियम में। ठीक है, मैंने आपको ये डायग्राम भी दिखा दी। न्यूरोक्रेनियम 8 बोन से बनती है, 4 सिंगुलर बोन्स है, फ्रंटल, एथमोइडल, स्फिनोइडल एंड ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल बोन मैंने आपको दिखा दी जो पोस्टीरियरली थी, स्फिनोइडल नहीं दिखाई और एथमोइडल नहीं दिखाई, फ्रंटल मैंने आपको दिखा दी। और 2 पेयर्ड बोन्स हैं जो कि टेम्पोरल भी दिखा दी और पैराइटल भी दिखा दी। न्यूरोक्रेनियम जो है डूम लाइक होता है और इसका जो रूफ है जिसे कहते हैं कैलवेरिया या इसको स्कल कैप भी कहते हैं, क्योंकि स्कल कैप कहते हैं जो कैप है स्कल की, इसके अंदर ब्रेन पड़ा होता है। और ये जो फ्लैट बोन्स के बारे में है कि फ्लैट कौन सी बोन्स हैं। फ्लैट हमारे पास जो बोन्स हैं वो है फ्रंटल जो कि फ्लैट होती हैं, पैराइटल और ऑक्सीपिटल। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लैट बोन कौन सी है तो आपने मुझे बताना है फ्रंटल, पैराइटल या ऑक्सीपिटल। ये हमारे पास फ्लैट बोन्स हैं, इसमें आ जाते हैं। अब हम विस्ट्रोक्रेनियम में चलते हैं। विस्ट्रोक्रेनियम के बारे में मैंने आपको कहा था कि फेशियल स्केलेटन है, 15 इरेगुलर बोन्स हैं, 3 जो हैं मिडलाइन बोन्स हैं और 6 जो हैं पेयर्ड बोन्स हैं। 3 जो हैं जो मिडलाइन बोन्स हैं वो है मैंडिबल, वूमर और एथमॉइड। वूमर भी मैं आपको दिखाऊंगी और एथमॉइड भी दिखाऊंगी। मैंडिबल मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वूमर भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ जो सेंटर अपर्चर में था, नेजल अपर्चर के जो सेंटर में। अब है 6 पेयर बोन, कौन कौन सी थी? जाइगोमेटिक बोन्स दोनों साइड पे मैंने आपको दिखाई, जहाँ पे खवातीन ब्लश ऑन लगाती हैं। उससे उसी के साथ देखें तो मैक्सिला, मैक्सिला, इंफीरियर नेजल कॉन्का, पैलेटाइन, पैलेटाइन हमें लैक्रिमल बोन्स, मैं आपको अभी कलर्ड में दिखाती हूँ। अब पेयर्ड देखते हैं, पेयर्ड में ये बोन भी है और ये बोन भी है। ये 2 बोन कैसी हुई? क्योंकि इसके बीच में आप सूचर देख रहे हैं, ये आपस में मिल रही हैं, तो इसलिए 2 बोन है, पेयर्ड है। मैक्सिला जाइगोमेटिक देखें, ये जाइगोमेटिक। अगर अंदर की तरफ ये डार्क ब्लू देखें तो ये है लैक्रिमल, लैक्रिमल बोन है। ठीक है, और ये और यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर की है टेम्पोरल्स है और इसके साथ जो ये वाले कलर हैं ये हमारे पैराइटल हैं। और यहाँ पे हमारा वूमर होता है, वूमर होता है, ये अंदर की तरफ वूमर होता है। और पैलेटाइन जो है, जब मैं आपको पैलेटाइन बोन, जब मैं आपको इंटरनल सरफेस करवाऊंगी, इंफीरियर सरफेस कराऊंगी तो मैं आपको फिर उसमें आपको पैलेटाइन बोन दिखाऊंगी। 6 पेयर्ड बोन्स हैं, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, इंफीरियर नेजल कॉन्का, पैलेटाइन और नेजल और लैक्रिमल बोन्स, ये आपकी पेयर्ड है। अब हम ये डायग्राम देखते हैं, पहले हम डायग्राम वाइज करते हैं।
आपसे कोई पूछे निमोटाइज्ड बोन्स कौन से हैं, निमोटाइज्ड बोन्स क्या होते हैं? निमोटाइज्ड बोन्स वो होते हैं जो कि लार्ज साइनसेस जिसके अंदर होते हैं, और वो हमारे पास है फ्रंटल, टेम्पोरल, फिनोइडल और एथमोइडल। अब हम बोन्स के नाम इस पे देखते हैं कि एंटीरियरली हमें मैक्सिमम बोन्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं। सबसे पहले फ्रंटल नजर आ रहा है, आप फ्रंटल पे देखिए, ये हमारे सारी फ्रंटल है। फ्रंटल जहाँ पे एंड होती है तो वहाँ से क्या स्टार्ट होती है, हमारी नोज स्टार्ट होती है। तो इस जगह पे जहाँ पे ये एंड होती है और जहाँ से नोज स्टार्ट होती है, यहाँ पे इसे कहते हैं नेजियन। नेजियन, और ये जो हमारी नेजियन है, नेजल, और ये हमारी क्या है, नेजल बोन। ये जो दो नेजल बोन जहाँ पे मिलती हैं बीच में, इसे कहते हैं नेजल सूचर या नेजियन। ये जो है ना इंटरनल नेजल सूचर से कहते हैं, इंटरनल नेजल सूचर। अगर आप नेजियन से थोड़ा सा ऊपर देखें तो ये एक पॉइंट आते हैं जिसे कहते हैं ग्लेबेला। ग्लेबेला क्या कहते हैं, ग्लेबेला। और ग्लेबेला से ऊपर देखें तो एक लिखा हुआ है यहाँ पे कि परसिस्टेंट पार्ट ऑफ फ्रंटल सूचर, अब मिडटॉपिक सूचर। इसके बारे में ये है कि कुछ लोगों में ये सूचर होता है, कुछ बहुत कम लोग में, वरना तो ये सूचर नहीं होता, खत्म हो जाता है, नहीं होता, नजर नहीं आता एक तरह से, फ्यू का केस है। लेकिन ये जो सूचर्स हैं हमारे पास, इंटरनेजॉन, इंटर मैक्सिलरी सूचर, तो ये हैं, ठीक है। अब जो है अब हम पढ़ते हैं कि जहाँ पे ये सूचर्स बन रहे होते हैं, फ्रंटल बोन के आप साइड्स पे देखें तो ये हमें टेम्पोरल बोन नजर आएगी। और ये जो है फ्रंटल बोन जो है, फ्रंटल बोन के बीच में दो पेयर्ड बोन्स होती है, पैराइटल बोन। अब और हम नीचे आते हैं, जो हमारी ये नेजल अपर्चर्स हैं, ये नेजल के साथ ये देखें, अगर आप ये देखें, ये इंटरनेजल है, और ये वाली अंदर की तरफ जो मैं कह रही थी ब्लू वाली है, ये लैक्रिमल मैम है। आवाज कम हो गई है। लैक्रिमल अभी आ रही है? ठीक है। अच्छा, लैक्रिमल है, ठीक है, ये हमारी लैक्रिमल है। अब हम थोड़ा सा हम ऐसे लेटरल साइड पे चले जाते हैं, जरा ऑर्बिट्स की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पे हमारी सॉकेट्स पड़ी होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे ऑर्बिट्स नहीं होते और इसके अंदर हमारी आईज, ये सॉकेट्स जिसे कहते हैं, कि हमारी ये नहीं होती, ये बोन जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाई है अंदर की तरफ, जैसे इसकी जो है ना पैरामिडल होती है, अंदर की तरफ कोन होती है, कौन सी होती है, और अंदर एपिक्स होता है, इसका टिप ऊपर अंदर की तरफ। तो ये हमारी आंख जो होती है ना, सॉकेट होती है, ये हमारी आंख की सॉकेट होती है, आई बॉल इसके अंदर पड़ा होता है। अगर अल्लाह ताला ने ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता तो क्या होता, जो फाइटर पायलट्स हैं जब वो प्लेन उड़ाते हैं तो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सारे स्ट्रक्चर्स अपने नीचे की तरफ पुल होते हैं, लिटरली उनके फेस कहते हैं कि लंबे से होते हैं, ऐसे फील होता है। और अगर ये सॉकेट्स नहीं होते तो कहते हैं इसके बारे में कि ये आंखें, ये जो आईज हैं आपकी बल्ज आउट कर देती, बल्ज आउट हो जाती, कि ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। पर अल्लाह ताला ने इसको बनाया ही आंखों को ऐसे है कि इसके अंदर आईज को इस तरह रखा है, आई बॉल को इस तरह रखा है, एक खास निज़ाम है, इस वजह से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंदर की तरफ ये देखो तो ये स्फिनोइड बोन है, ये स्फिनोइड है, ये वाले आपके स्फिनोइड है। अब ऑर्बिट की ये ऊपर वाली देखिए, ये ऑर्बिट का जो ऊपर का हिस्सा है एंटीरियर मार्जिन है, ऑर्बिट के एंटीरियर मार्जिन है। ऑर्बिट के एंटीरियर ये क्या है, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ फ्रंटल बोन। जो ऑर्बिट का जो एंटीरियर मार्जिन अगर देखें, सुप्रा जो इसका मार्जिन है तो कौन बनाता है, फ्रंटल बोन। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर देखें तो सुपरसिलरी आर्च है, ये हमारी एक आर्च यहाँ से बनती है, सुपरसिलरी आर्च। और थोड़ा सा आगे मीडियली साइड पे जाएं, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ फ्रंटल बोन है। और थोड़ा ये आगे जाएं तो ये क्या है, सुपरसिलरी आर्च। और आप ये वाला जो पॉइंट है सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, यानी यहाँ पे एक फोरामेन होता है, ये देखें ना सुराख सा है, ये देखें सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। अगर आप अपनी आंख को भी टच करें
और आप मीडियली थोड़ी सी आंख को अगर ऐसे हाथ से भी पैल्पेट करें ना तो हमें फील होती है, मुझे तो फील होती है, आप लोगों का नहीं पता होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। अच्छा, अब जो है ये हमने ऑर्बिट कर लिया, अब हम नीचे जाते हैं। ये मैंने बता दिया बीच में वूमर होगा, ये है वूमर, ये हमारा वूमर है। और ये वाली जो है ये है एथमॉइड बोन, एथमॉइड बोन। ये क्या है, वूमर है, और ये एथमॉइड बोन, और ये नेजल अपर्चर्स हैं। ये हमारी कौन सी बोन है, ये हमारी सारी की सारी मैक्सिला है। मैं आपको ये डायग्राम इससे बता रही हूँ क्योंकि इन रियल हमने आपको स्कल हाथ में पकड़ाना है और स्कल ने कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएं, जहाँ पे हम खवातीन ब्लश ऑन लगाती, तो क्या है, ज़ाइगोमैटिक बोन है, ज़ाइगोमैटिक। पीछे की तरफ यूं करके और लिटरली जाएं तो ये ज़ाइगोमैटिक आर्च बना रही होती है। जब आप नीचे और जाएं तो ये क्या है, मैंडिबल है। मैंने कहा था कि मैक्सिला हमारे पास पेयर्ड है क्योंकि ये जो बीच में इंटर मैक्सिलरी सूचर बनाता है, ठीक है, इंटर मैक्सिलरी सूचर। और ये कॉन्कास हैं, कॉन्कास जब मैं आपको नोज पढ़ाऊंगी या जो भी आपको नोज पढ़ाएगा तो वो आपको कॉन्कास सारे उसमें समझा देंगे। अब जो मैंडिबल में जो हमें नजर आ रहा है वो मैं बता देती हूँ। ये अगर आप देखें तो आपको ये दो छोटे छोटे सुराख नजर आ रहे हैं, यानी ये फोरामेन है, और ये मेंटल फोरामेन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल फोरामेन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फोरामेन है, ये वाइवा में पूछा जाता है, और इससे ये भी पूछा जाता है कि मेंटल फोरामेन में से क्या पास होता है। वाइवा का टिपिकल बड़ा पेट क्वेश्चंस आते हैं कि मेंटल फोरामेन से क्या पास होता है, मेंटल नर्व। अच्छा, ये जो बीच में है मैंडिबुलर सिम्फिसिस या सिम्फिसिस मेंटाई भी कहते हैं, सिम्फिसिस मेंटाई भी कहते हैं और मैंडिबुलर सिम्फिसिस भी कहते हैं। जिस तरह सिम्फिसिस प्यूबिक था या प्यूबिक सिम्फिसिस था, इसी तरह ये सिम्फिसिस मेंटाई या मैंडिबुलर सिम्फिसिस भी कहते हैं। इससे थोड़ा सा नीचे आप उभरी हुई जगह होगी हमारी, जिन पे भी अक्सर फील होती होगी आप लोगों को, मेंटल प्रोट्रूबरेंस है, मेंटल प्रोट्रूबरेंस है। और लिटरली ये जो जगह है मेंटल ट्यूबरकल्स है, ये हमारे मेंटल ट्यूबरकल्स है। ये ऊपर जो छोटा सा टुन्नू सा सुराख क्या है, मेंटल फोरामेन है, फोरामेन छोटा सा सुराख। और ये जो ये बॉर्डर सा बनाता है, ये देखिए बॉर्डर, और ये वाला जो है एंगल बनाएगा, क्योंकि एंगल इस तरह बनाएगा क्योंकि अभी ऊपर जा रहा है, तो ये जो हमारा इस तरह होता है ये एंगल बन जाता है, और जो ऊपर जाती है ये रेमस ऑफ द मैंडिबल। और ये जो मैंडिबल है ये देखो अंदर की तरफ अटैच होता है, ये जो इसके बॉर्डर्स हैं ये जो प्रोसेस है ये होगा आर्टिकुलेट करते हैं, और यहाँ पे ये जॉइंट बनाते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरल बोन अंदर की तरफ जो कान के पीछे है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाते हैं। अगर आप अब हम मैंडिबल को देखें, मैंडिबल को देखें तो मैंडिबल क्या है कि इसके अंदर टीथ होते हैं, दांत होते हैं जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक है। ये एक वाहिद स्कल की यही तो एक मूवेबल बोन है जिसका हम मूव कर सकते हैं। और हम कौन सी अपनी कोई भी बोन जो है फेस की कोई मूव कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेंटल फोरामेन है, ये सिम्फिसिस मेंटाई है, या आप जो भी कह लें, ये एल्वेओलर प्रोसेसेस हैं, ये बॉडी है, और ये वाली जो है एंगल बनाएगा, ये एंगल और ये रेमस। अब जो एग्जाम में जो है ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये भी पेट क्वेश्चन आता है, और वो है हमारा कोरोनॉइड प्रोसेस और कॉन्डोलॉइड प्रोसेस। अब एग्जाम का इतना स्ट्रेस होता है, जाहिर बात है बोन ज़्यादा पढ़नी होती है, तो कंफ्यूजन होती है कि कौन सा कोरोनॉइड प्रोसेस है इनमें और कौन सा कॉन्डोलॉइड प्रोसेस। ये हमारे पास कॉन्डोलॉइड है और ये हमारे पास कोरोनॉइड। कोरोनॉइड ऐसे आप याद रखें, जो पॉइंटेड होगा कौन की तरह होगा वो कोरोनॉइड है, ठीक है। और जो बस ब्रॉड होगा उसे कॉन्डोलॉइड कहते हैं। मैंडिबल भी मैंने आपको करानी है डिटेल से, तो यहाँ पे इस वजह से मैं इतना करा रही हूँ कि आपकी बोन कवर हो। मैंडिबल मैं आपको डिटेल से कराऊंगी फर्दर। न्यूमेटाइज्ड बोन्स मैंने आपको बता दी थी कि कौन कौन सी के बोन्स हैं दैट कंटेन एयर स्पेसेस
लार्ज साइनसेस, फ्रंटल, टेम्पोरल, स्फीनोइडल और एथमोइडल। ठीक है, अब हम फेशियल एस्पेक्ट पे आ जाते हैं। फेशियल एस्पेक्ट मैंने आपको दिखा दिया है कि कौन कौन से फेशियल एस्पेक्ट या इंटीरियर एस्पेक्ट मैं आपको दिखा चुकी हूँ कलर डायग्राम के साथ भी, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि फेशियल एस्पेक्ट में या इंटीरियर एस्पेक्ट में हमारे पास कौन कौन से बोन्स आती हैं। फ्रंटल, ज़ाइगोमेटिक, मैक्सिला, ऑर्बिट, नेजल, मैंडिबल। ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अब मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। फ्रंटल बोन, जो फ्रंटल बोन है वो क्या करती है? फ्रंटल बोन किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? फ्रंटल बोन बनाती क्या है? फोरहेड बनाती है, ठीक है, फोरहेड बनाती है। चलिए अब हम एक दफा दोबारा चले जाएं। फ्रंटल बोन form forehead, it articulates inferiorly with nasal and zygomatic bone. Frontal sutures divide, ये जो frontal sutures हैं fetus की बात कर रहे हैं, in fetus divides cranium. In some cases, यहाँ पे जो मैंने आपको एक suture बताया था, in some cases metopic suture persistent as frontal suture is remnant of it if present। ये कुछ लोगों में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये रेमिनेंट है, ये खत्म हो जाता है अगर होता है। और इट इज प्रेजेंट इन द मिड लाइन ऑफ द ग्लेबेला, जहाँ पे ग्लेबेला है इसकी मिड लाइन में पड़ा होता है। नेजियन पे आ जाए, ये देखें नेजियन, इंटरसेक्शन ऑफ फ्रंटल एंड नेजल बोन, इंटरसेक्शन ऑफ फ्रंटल एंड नेजल बोन का जहाँ पे ये होता है, ये नेजल बोन है। फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट्स विद, किस किस के साथ आर्टिकुलेट करती है? ये मैंने आपको जब कलर में दिखाई थी तब आपको ज्यादा समझ आ रही होगी, आपको कलर दिखाती हूँ। फ्रंटल बोन, ये ग्रीन वाली फ्रंटल है, फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट्स विद लैक्रिमल बोन, किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? लैक्रिमल बोन, स्फीनोइड, ये देखिए ये वाला स्फीनोइड है, एथमोइड एंड ऑर्बिटल पार्ट। This form both form roof of the orbit, ये रूफ भी बनाता है, एंड फ्लोर ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल कैविटी। ये जो फ्रंटल बोन है, एक तो बताया कि आर्टिकुलेट करता है लैक्रिमल बोन के साथ, एथमोइड बोन के साथ, लैक्रिमल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है, एथमोइड बोन के साथ करता है, स्फीनोइड के साथ करता है, एंड बोथ फॉर्म्स, और ये फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स रूफ ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट एंड फ्लोर ऑफ द क्रेनियल कैविटी। जब मैं आपको क्रेनियल फोसास पढ़ाऊंगी तो आपको मैं क्रेनियल कैविटी उसमें आ जाएगा, ठीक है। सुप्राऑर्बिटल मार्जिन्स ऑफ फ्रंटल बोन, सुप्राऑर्बिटल मार्जिन्स of frontal bone, supraorbital margins of frontal bone has supraorbital notch or foramen in which nerve vessel pass. Superior to supraorbital margin, superciliary arch is present, ठीक है, ciliary arch is present। आपको arch दिखा दूँ, ये देखो ciliary arch। अब हम पढ़ेंगे ज़ाइगोमेटिक बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन के बारे में, ठीक है। ये है हमारी ज़ाइगोमेटिक बोन को चीक बोन भी कहा जाता है। आर्टिकुलेशन किसके साथ होती है ज़ाइगोमेटिक? स्फीनोइड के साथ, फ्रंटल, मैक्सिला के साथ, और पीछे किसके साथ होगी? टेम्पोरल के साथ, ऑन ईच लेटरल, ऐसे ये टेम्पोरल के साथ होगी। नेजल सूचर्स के बारे में बात आ रही है, नेजल बोन, नेजल सूचर्स। अब नेजल बोन्स के क्या है? पियर शेप, ये अपर्चर्स है। नेजल सेप्टम, ये जो बीच में होता है ये नेजल सेप्टम ही होता है, ये सेप्टम होता है। डिवाइड द नेजल
कॉन्का इनटू राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड करते हैं। कॉन्कास वगैरह होते हैं, ये मैं आपको जब हम आपको पढ़ाऊंगी तो नोट्स तो उसमें आपको कराऊंगी। अब नीचे क्या है, अब ये है मैक्सिला। मैक्सिला क्या बनाता है, अपर जॉ, ठीक है, और इसके अंदर जो सूचर आप देख रहे हैं इंटरमैक्सिलरी सूचर, फॉर्म इंफ्रा, ये क्या, और ये मैक्सिला क्या और क्या बनाता है, ये देखें मैक्सिला कहाँ कहाँ तक बना गया है, ये देखें। कलर डायग्राम में ले आती हूँ यहाँ पे आपको मैं कलर डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखें इंटरमैक्सिलरी सूचर, फिर it forms the infraorbital margin medially and forms the piriform aperture mostly connection with the zygomatic bone. Infraorbital foramen present on each side of orbit inferiorly. Infraorbital foramen जो है कहते हैं कि ये इंफ्राऑर्बिटल, ये इंफीरियरली दोनों साइड्स पे पड़ा होगा, ये देखिए इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन which is a passage for infraorbital nerve and infraorbital vessels. आपसे कोई पूछ सकता है कि इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन से क्या पास होता है, जी नर्व और वेसल पास होती है, कौन सी नर्व, इंफ्राऑर्बिटल नर्व, नाम से याद रखो इंफ्राऑर्बिटल नर्व और इंफ्राऑर्बिटल वेसल। और ये जो इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन है ये किसके अंदर पड़ा है, अगर आप देखें तो ये जाइगोमेटिक नहीं, हाँ जी, ये मैक्सिला, मैक्सिलरी बोन। अब हम मैंडिबल पे आ जाएं। मैंडिबल मैं आपको डिटेल से कराऊंगी, इसके लिए एक अलग लेक्चर है, वो पूरा फिर डिटेल्स होगा, मसल अटैचमेंट्स भी मैं आपको कराऊंगी, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो है इसको आप समझ लें कि यू शेप है जिसे हम खाते हैं चबाते हैं, इट सपोर्ट्स टीथ, मैंडिबुलर टीथ, इसकी बॉडी है, ये जो है ये वाला एंगल होगा, ये हमारे पास मेंटल फोरामेन है, ये मेंटल प्रोट्रूबेंस है, ठीक है, ये आपकी एंटीरियर एस्पेक्ट हो गया, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्कल हो गया। अब हम पढ़ेंगे लेटरल एस्पेक्ट, लेटरल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, ये देखो अच्छा, अब हम पढ़ेंगे लेटरल एस्पेक्ट। लेटरल एस्पेक्ट में देखें, अगर ये हमारा लेटरल है, लेटरल आपको स्कल ऐसे नजर आएगा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ cranium, lateral aspect of cranium is found by the neurocranium and viscerocranium. Main features of this part are temporal fossa, यहाँ पे इसका एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस होगा, उसी के साथ ही मेस्टॉइड होगा यहाँ पे, और एक ऐसे ये स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा। ये सारे हमारी टेम्पोरल रीजन्स की बोन्स होती हैं। और विस्ट्रोक्रीनियम में इंफ्राटेम्पोरल फोसा, मैक्सिला और मैंडिबल। टेम्पोरल फोसा के बारे में है कि टेम्पोरल फोसा इज बाउंडेड सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली, सुपीरियरली टेम्पोरल लाइंस होती हैं, ये देखो सुपीरियरली बाय टेम्पोरल लाइंस एंड इंफीरियरली एंड पोस्टीरियरली बाय इंफीरियर टेम्पोरल लाइंस। लेकिन ये जो टेम्पोरल लाइंस होती हैं, टेम्पोरल लाइंस में जो हमें नजर आता है वो सुपीरियर टेम्पोरल लाइंस नजर आती हैं, इंफीरियर नजर नहीं आती ज्यादातर। टेम्पोरल फोसा ये एंटीरियरली फ्रंटल एंड जाइगोमेटिक बोन है, फ्रंटल एंड जाइगोमेटिक बोन है। अगर आप इंफीरियरली देखें
तो जाइगोमेटिक आर्च है ये, यहाँ पे ये देखो, ये आर्च है, ये पूरी जाइगोमेटिक बोन भी बन गई है और टेम्पोरल के साथ मर्ज हो रही है, ये आर्च है। ठीक है, अभी आ रही है? क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही? एक मिनट, एक मिनट, अब आ रही है आवाज सबको? आर यू गेटिंग माई वॉइस? मैं तो उसी तरह बोल रही हूँ जिस तरह हमेशा बोलती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। अब क्लियर है आवाज? ओके। हमने कहा अगर कोई पूछे टेम्पोरल बोन के इंटीरियरली क्या है, फ्रंटल एंड जाइगोमेटिक, और इंफीरियरली जाइगोमेटिक आर्च। पहले तो सही आ रही थी, पता नहीं या अच्छा, एंटीरियरली बाय फ्रंटल एंड जाइगोमेटिक, इंफीरियरली जाइगोमेटिक आर्च। अब आगे चलते हैं। अब जो है लेटरल व्यू, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता दिया मैंने आपको, जाइगोमेटिक आर्च, ये जो है ना जाइगोमेटिक आर्च है। जाइगोमेटिक आर्च इज फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है भाई जाइगोमेटिक आर्च? जाइगोमेटिक से देखो ना टेम्पोरल की तरफ जा रहा है। टेम्पोरल जो मैंने आपको कहा था कान के पीछे वाला हिस्सा, टेम्पोरल वो हिस्सा होता है। टेम्पोरल का अगर ये देखें, ये एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स है, ठीक है, और ये जो है ये टेम्पोरल बोन है, ये सारी टेम्पोरल, और ये जो है स्टाइलॉइड प्रोसेस है, स्टाइलॉइड है, और यहाँ पे मेस्टॉइड भी होगा, वो फिर मैं आपको दूसरी बोन में दिखाती हूँ। अब जाइगोमेटिक आर्च कौन बनाता है? जाइगोमेटिक आर्च, इसके कलर्स देखें, जाइगोमेटिक आर्च is formed by temporal process of zygomatic bone and zygomatic process of temporal bone। ठीक है, अब उल्टा हो जाएगा कि zygomatic process of temporal bone and temporal process of zygomatic bone। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है जो कि एच शेप होता है। लेट मी चेक दिस क्लियरली। ये देखो, एच शेप ऐसे बनता है जैसे एच बनाया। यहाँ पे ये सूचर्स आते हैं, ये फ्रंटल का, ये टेम्पोरल का, पैराइटल का, ये सूचर्स आते हैं और एक जगह पे मिल जाते हैं, यहाँ पे एच शेप बनाते हैं, जैसे जो कि लेटरल है। इसे कहते हैं टेरियन। इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। Formation of sutures that unite frontal, parietal, sphenoid, greater wing and temporal bone, and this is the weakest point of the skull। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे वीकस्ट पॉइंट कौन सा है स्कल का, भाई बताओ जगह जी, टेरियन। क्यों? यहाँ पे 3-4 बोन्स आके यूनाइट करते हैं, तो उस जगह पे वो वीक हो जाता है। अरे भाई अगर इधर ब्लो पड़े तो इस जगह पे मारे लिटरली आपके टेम्पोरल साइड पे, तो डेथ हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा एकदम से डेथ हो जाए जी, सर पे लगी चोट लग गई, ये तो खून नहीं निकला, क्यों क्यों डेथ हो गई? अरे भाई इसकी नीचे क्या कौन सी आर्टरी पड़ी होती है? इसके नीचे जो पड़ी होती है वो है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल मेनिंजियल आर्टरी वीकेस्ट पॉइंट होता है, नीचे मिडल मेनिंजियल आर्टरी पड़ी होती है। सर को किसी ने ब्लो किया या एक्सीडेंट हुआ और वो क्या हो गया, हेमरेज हो गया, हेमरेज होगा, उसी टाइम सडन डेथ हो जाती है आपकी, आप बचते नहीं हो। अब यहाँ पे ये जो हमारा टेम्पोरल रीजन है, यहाँ पे एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स कहाँ तक हमें कहाँ लेके जाता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में लेके जाता है। अब मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोनल और सेजाइटल सूचर जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ब्रैगमा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्रेगमा के साथ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनेले और पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। ये आपका एससीक्यू का क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये आएगा। जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ आप नोट करो, ये आएंगे, एग्जाम्स में आते हैं, हर दफा आते हैं। मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन posterior inferior to external acoustic meter। अब ये स्टाइलॉइड प्रोसेस होगा। स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंटीरियर मीडियल टू मेस्टॉइड प्रोसेस। ये स्लेंडर नीडल लाइक प्रोजेक्शन होती है, पतला सा होता है और नीडल लाइक प्रोजेक्शन होती है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये बड़ी प्यारी डायग्राम निकल आई है। लेटरली मैं आपको बता चुकी हूँ लेटरली कौन कौन सी बोन्स हैं टेम्पोरल, ठीक है। लेटरल की कौन कौन सी बनाई है कि हमारे पास टेम्पोरल है, न्यूरोक्रीम विसुक्रीनियम जिसके अंदर टेम्पोरल फोसा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस है, मेस्टॉइड है, और देखो ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, तो ये देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस है, और ये अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो जो ये टेम्पोरल बोन थे और अंडर अकॉस्टिक मेटस जो है ओपन मैम करेगा। आवाज कम हो गई। मुझे डरा ही दिया। एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आगे लीड करेगी। और ज़ाइगोमेटिक आर्च देख लें कौन बनाता है, ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन एंड टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन। ये आपकी लेटरल एस्पेक्ट हो गई। लेटरल भी मैंने समझा दिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखना था, टीरियन का मैंने बता दिया। ये टीरियन आप पढ़ लो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, पढ़ो। इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है, इवन एग्जाम में भी आता है। ये आपका लेटरल था। अच्छा, लेटरल एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया, ये आपका लेटरल है। अब फाउंड बाय न्यूरोक्रेनियम एंड विस्ट्रोक्रेनियम। टेम्पोरल फोसा है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक ओपनिंग है न्यूरोक्रेनियम की, और मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल। विस्ट्रोक्रेनियम में हमारे पास आते हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा, ज़ाइगोमेटिक आर्च, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल। सॉरी मैंने एंड के गलत स्पेलिंग की है। अच्छा, टेम्पोरल फोसा बाउंडेड बाय, भाई कैसे वो कवर करते हैं टेम्पोरल बोन को, कौन कवर, फोसा को कौन कवर करता है? सुपीरियरली बाय सुप्रा टेम्पोरल लाइंस, इंफीरियरली बाय इंफ्राटेम्पोरल, इंफीरियरली बाय ज़ाइगोमेटिक आर्च। ये पॉइंट नहीं, ये वाला नहीं है, ये पोस्टीरियरली होना चाहिए था, ठीक है। इंफीरियरली बाय ज़ाइगोमेटिक आर्च, एंटीरियरली बाय फ्रंटल एंड ज़ाइगोमेटिक बोन। अब ज़ाइगोमेटिक आर्च कौन बनाता है? अच्छा रिपीट कर दूं ब्रेगमा को, मैं आपको बताती हूँ ब्रेगमा क्या होता है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन एंड ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। मैं आपको ब्रेगमा भी बताती हूँ, मैं आपको लेम्डा भी बताती हूँ, और मैं आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताती हूँ जो कि आएंगे। अब एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस जो है ओपनिंग लीड्स टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, पोस्टीरियर इंफीरियर टू एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस। ये मैं आपको सारा दिखा चुकी हूँ अभी, मैं सिर्फ आपको स्लाइड दिखा रही हूँ ताकि आपके या बोन्स के नाम पढ़ लो। स्टाइलॉइड प्रोसेस बिल्कुल नीडल लाइक प्रोजेक्शन होती है, मीडियल टू मेस्टॉइड प्रोसेस। अब ये डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये देखिए टेरियन देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। ये हमारा टेम्पोरल है, ये जो नीडल लाइक प्रोजेक्शन है स्टाइलॉइड है, ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस, और ये मेस्टॉइड है, ठीक है। अच्छा, टेम्पोरल में भी पेट्रस पार्ट है और स्क्वेमस पार्ट है, ठीक है। पेट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, और स्क्वेमस पार्ट है, वो मैं आपको जब इंटरनल कराऊंगी तो फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आपको मैं ब्रेगमा का भी बताती हूँ और लेम्डा का भी बताती हूँ। मैं आपको दोबारा, आपको मैं ब्रेगमा पूछ रही हूँ तो मैं आपको ब्रेगमा दोबारा बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। देखो बेटा, ये एक सूचर जा रहा है जो कि फ्रंटल और पराइटल के जो दरमियान होता है, इसको कहते हैं कोरोनल सूचर, ठीक है। कोरोनल सूचर, लेट मी शो यू द डायग्राम। सॉरी एक मिनट,
ये सबसे इजी, ये सबसे अच्छा है। अगर आप इसको ऊपर से देखो, सुपीरियर से ऊपर से देखो, तो ये हम ऊपर से मैंने पिक्चर खींची, ये हमारी फ्रंटल बोन है। तो ये हमारे पीछे क्या दो बोन स्टार्ट होती है, पैराइटल बोन। फ्रंटल के दरमियान भी सूचर है, ये देखें। और पैराइटल को जो जिसमें डिवाइड किया है दो बोन्स में, ये है, ये भी सूचर है। इसे कहते हैं सैजिटल और इसे कहते हैं कोरोनल सूचर। ये जो पॉइंट है जहां पे ये दोनों सूचर्स मिलते हैं, इसे कहते हैं ब्रैग्मा। इसे क्या कहते हैं, ब्रैग्मा। समझ आ रही है आपको? आई होप कि आपको अब समझ आ रही है। अब ब्रैग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी आता है और एग्जाम में भी आता है। जो जो जिस क्वेश्चन पे मैं ज्यादा वो कर रही हूँ, ये आएंगे क्वेश्चन। जब बेबी पैदा होता है, ये बोन्स क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्लाइड्स करती हैं, स्लाइड्स सी होती हैं, ताकि बच्चा बर्थ कनाल से इजीली पास हो। फिर एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट फिर ऐसे ऐसे ये लॉक हो जाते हैं, ये सूचर, ये जो सूचर्स, ये बोन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ ये फ्यूज कर जाते हैं, और ये फिर सॉफ्ट नहीं रहते, इस तरह स्लाइड नहीं कर सकते, और एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग दे देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है, अक्सर आपने बहन भाई या जो भी नेफ्यू नीस होंगे, तो अक्सर उनके वो सामने वाला हिस्सा, अगर आप देखो नोज से ऊपर, आप सर पे जाओ, फोरहेड से ऊपर जाओ, तो छोटा सा हिस्सा ऐसे डिप्रेस सा होता होगा। तो एकदम से मियाँ कहती है कि नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाओ बेटा, अभी ये बेबी छोटा है, तो ये अभी नरम है। जो नरम जगह होती है, उसे जो बर्थ पे उसे कहते हैं एंटीरियर फॉन्टेनेल है। मैं बेबीज की बात कर रही हूँ। जब बच्चा बड़ा होता है, ये फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं और ये ब्रैग्मा में अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं। एंटीरियर फॉन्टेनेल है, पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, अपने पास नोट कर लो, इसकी मैं आपको पढ़ाऊंगी भी और इसका क्वेश्चन भी आएगा। बच्चों में ये एंटीरियर फॉन्टेनेला होता है, और फिर बड़े जब डेवलपमेंट हो जाती है तो ये ब्रैग्मा हो जाता है। समझ आ गई है अभी आपको? एंटीरियर फॉन्टेनेला मैं आपको दोबारा कराऊंगी। अच्छा, मैं आपको टिरियन, बेटा टिरियन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिरियन टेम्पो जो लेटरल साइड में टेम्पोरल में वो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास चार सूचर्स आके मिलते हैं, जो कि टेम्पोरल के, जाइगोमेटिक के, फ्रंटल के, और इसकी नीचे जो पड़ी होती है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। जब आप ब्लो करो, यानी अपने कोई मुक्का आपके सर पे मारे, एक्सीडेंट हो जाए, सर लग जाए, कोई बाथरूम में गिर जाए नहाते नहाते, जी आपने अक्सर सुना होगा, जी सर पे चोट लगी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई खून नहीं बहा, कहीं से कुछ नहीं हुआ, लेकिन डेथ हो गई। तो लोग कहते हैं डेथ कैसे हो गई? तो क्या होता है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी उसकी नीचे पड़ी होती है टिरियन के, तो वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है, तो वहां पे हेमरेज हो जाता है। चले अभी हम पढ़ते हैं ऑक्सीपिटल एस्पेक्ट ऑफ क्रेनियम। हमने पहले एंटीरियर पढ़ा, आपने सामने से देखा, फिर हमने साइड से देखा लेटरली, जिसमें मैंने आपको कान का बताया था। अब हम पीछे से देखेंगे, ठीक है? क्रेनियम यानी स्कल को अब हम ऑक्सीपिटल एस्पेक्ट उसे कहते हैं, उसे अब हम पीछे से देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब बोन को देखो, उसके नाम याद करो, कौन कौन सी बोन आपको पीछे से जो ऑक्सीपिटल एस्पेक्ट से नजर आ रही है, जो कि पोस्टीरियर व्यू है। ये जो बोन है, ये क्या है, ऑक्सीपिटल बोन है। ये हमारे पास दो बोन्स क्या है, पैराइटल बोन, और पैराइटल बोन को कौन डिवाइड करता है, सैजिटल सूचर। सैजिटल और सूचर और फ्रंटल सूचर, जो कोरोनल सूचर है, ये जहां पे मिलते थे उसे क्या कहते थे, ब्रैग्मा। और बच्चों में वो एंटीरियर फॉन्टेनेले होते हैं। जब बंदा बड़ा होता जाता है तो वो क्लोज हो जाते हैं और ये ब्रैग्मा बन जाते हैं। इसी तरह ये ऑक्सीपिटल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन को भी तो भाई डिवाइड किया पैराइटल बोन से, ये तो नहीं कि कंटिन्यू हुआ है, नहीं, डिवाइड है। तो यहाँ पे अगर आप सूचर देखो, तो ये पैराइटल सैजिटल सूचर आ रहा है, और ये ऑक्सीपिट, ये कौन सा सूचर है, लैम्डोइड सूचर।
अब ये जो सूचर जहां पे मिल रहे हैं, ये जो पॉइंट है, इसे कहते हैं लैम्डा। इसे क्या कहते हैं? लैम्डा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मैं आपको कह रही हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अपने पास नोट करो, ये आना ही आना है, ये हमेशा से आते हैं, पिछले 3 साल से मैं देख रही हूँ ये आ रहे हैं, और जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ इसी तरह आते हैं। ये हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन है, तो ऑक्सीपिटल बोन की वजह से हम इसको ऑक्सीपिटल एस्पेक्ट भी कह देते हैं या पोस्टीरियर एस्पेक्ट भी दे सकते हैं, दोनों सही है। अब आप नीचे जाओ तो आपको ऐसे ये 2 लाइन्स ही नजर आती हैं, तो ये आपको लाइंस है, इसे कहते हैं सुपीरियर नक्कल लाइंस और ये इंफीरियर नक्कल लाइन, और यहाँ पे उभरी हुई जगह है एक्सटर्नल, जब हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, नाम देख लो। जब हम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस को हाथ से फील कर सकते हैं, हम इसको हाथ से फील कर सकते हैं, और इसी तरह जब हम इंटरनली इसी पॉइंट पे फिंगर रखते हैं तो हमें फील होगा इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, ये बात गौर से सुने। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस हमें इसी पॉइंट पे एक्सटर्नली नजर आता है, जब इसी पॉइंट पे हम इंटरनली देखते हैं तो क्या है? इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। ठीक है, और ये जो हमें छोटे छोटे जो नजर आते हैं ये है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। क्या है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं, मैं आपको दिखाता, अच्छा ये देखें, इन रियल में देखें, ये देखें, ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, ये हमारा लेम्डॉइड सूचर है, ये पैराइटल बोन है, ये हमारा सैजिटल सूचर है, जहां पे ये आके मिलते हैं इसे कहते हैं लेम्डा, और ये जो उभरी हुई जगह ऑक्सीपिटल एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। क्यों आज क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है आवाज? नहीं पहले तो नहीं आता था, ये शोर आ रहा है इस लैपटॉप कंप्यूटर से, तो ये तो नहीं जो मैं इसके साथ बैठी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, क्योंकि पहले भी तो क्लास देती ही थी ना, अब पता नहीं क्यों इस तरह आ रहा है। External occipital protuberance is palpable. Superior and inferior knuckle lines are also present above and below. Superior knuckle line marking superior limit of neck. Inferior knuckle lines are less distinct. Descend down from external occipital protuberance, there is a large opening called foramen magnum for spinal cord. वो मैं आपको खुद दिखाती हूँ. Important viva question. Lambda. Junction between the sagittal and lambdoid suture. साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए. हाँ जी, अब आ गए एंटीरियर फॉन्टेनेले. एंटीरियर फॉन्टेनेले के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है. एंटीरियर फॉन्टेनेले और पोस्टीरियर फॉन्टेनेले. जो एंटीरियर फॉन्टेनेले बच्चों में जो होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो ब्रेगमा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो पोस्टीरियर है वो लेम्डा में. लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो ये जो बोन्स होती हैं एक दूसरे की स्लाइड करती हैं, ये हमारा स्कल बच्चों का नरम होता है ताकि वो वजाइनल कनाल से एट बर्थ पास कर सके. उसके बाद आहिस्ता 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 जो है ये क्लोज होने शुरू हो जाते हैं. तो एंटीरियर फॉन्टेनेले कौन से वाला था? जो कि ब्रेगमा है. ब्रेगमा किसके दरमियान बनता था? मैंने सेजाइटल और कनोरस सूचर के तरफ. अब एंटीरियर फॉन्टेनेले इज अ डायमंड शेप एंड लाइज बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द फ्रंटल बोन इन फ्रंट एंड टू पैराइटल बोन. यानी इन दो के ब्रेगमा के जो मैं पॉइंट बता रही हूँ, बेसिकली इस पॉइंट के इर्द गिर्द, इस पॉइंट के इर्द गिर्द डायमंड शेप बनाता है. आपने ब्रेगमा वाला एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताना, आप कहोगे कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द. मैं आपको ब्रेगमा और लेम्डा इसलिए ये पॉइंट्स दोनों याद करवा दूं ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट पोजीशन याद हो. यहाँ पे जो ब्रेगमा का है, यहाँ पे डायमंड शेप होगा, और ये सबसे पहले यहाँ पे जो है ना ये क्लोज करता है 18 मंथ्स पे. 18 मंथ्स ऑफ एज पे ये एंटीरियर फॉन्टेनेला क्लोज हो जाता है. और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेला है ट्रायंगुलर है, लाइज बिटवीन द टू पैराइटल इन फ्रंट एंड द ऑक्सीपिटल बिहाइंड. वही हो गया कि हमारा लेम्डा वाली जगह आ गई, और एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये क्लोज करता है. द फॉन्टेनेला इज यूजुअली क्लोज्ड एंड कैन नो लॉन्गर बी पैल्पेटेड. ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन ये आप लोगों ने याद करने हैं, अपने साथ नोट करो इसको. इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस भी हैं और इस पे एससीक्यूज भी आती हैं.
प्लस MCQs भी आते हैं, ठीक है। ये देखें इस जगह पे एंटीरियर फोंटेनेला और जो पीछे होगा लैम्डा वहां पे पोस्टीरियर फोंटेनेला। ब्रैग्मा, junction between the sagittal and lambdoid suture, vertex superior point on vertex near the midpoint, ठीक है। अब ये देखें, अब हम पढ़ेंगे सुपीरियर एस्पेक्ट। जब हम ऊपर से बोन को देखेंगे, ऊपर से सुपीरियरली देखेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्कल पढ़ा, स्कल के बारे में सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाई, न्यूरोक्रेनियम, विसरोक्रेनियम, फिर मैंने आपको फ्रंटल सारा बता दिया, उसकी मैंने सूचर्स बताए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए क्या क्या आ सकते हैं। फ्रंटल के साथ मैंने आपको इवन मेंडिबल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फिर मैंने आपको लेटरल बताया, लेटरल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। फिर मैंने आपको पोस्टीरियरली भी बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो है मैंने आपको इवन अब मैं आती हूँ सुपीरियर एस्पेक्ट। सुपीरियर एस्पेक्ट में यही है जो मैंने आपको सूचर्स वगैरह बताए थे। सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्रेनियम अगर हम ऊपर से देखें, शायद इस स्लाइड में नहीं है, मैं आपको दूसरी स्लाइड में दिखाती हूँ। मैंने दूसरी वाली शेयर करनी है, कल पार्ट। एक मिनट में आपको दिखा रही हूँ। एक मिनट क्लास। सुपीरियर एस्पेक्ट में जब हम स्कल को ऊपर से देखते हैं, ये देखें, इसके तो दांत भी हैं, देखें मैंडिबल देखें, नेजल अपर्चर्स देखें, वोमर होगी यहाँ पे, मैक्सिला, ये ज़ाइगोमेटिक बोन है, ये आपकी फ्रंटल है, ये टेम्पोरल है। एस्पेक्ट में ओवल इन फॉर्म है, ब्रॉड पोस्टीरियर लेटरली है एट पैराइटल एमिनेंसेस, ठीक है। पैराइटल एमिनेंस पे ना ये थोड़ी सी ब्रॉड हो गई। सूचर्स इसकी दोनों दोनों में हम सूचर्स की बात करते हैं कि कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर सेपरेट फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, सैजिटल सूचर सेपरेट पैराइटल बोन्स, लैम्डॉइड सूचर सेपरेट पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन फ्रॉम ऑक्सीपिटल बोन। ये सूचर्स सेपरेशन करते हैं। ब्रैग्मा क्या है, जंक्शन बिटवीन द ब्रैग्मा, द जंक्शन बिटवीन द सैजिटल एंड कोरोनल एंड सैजिटल सूचर, ठीक है। अब है पैराइटल फोरामेन। ये एक मुझे एक डायग्राम मिली थी, यहाँ पे ना दो दो ऐसे सुराख होते हैं, जिसे कहते हैं पैराइटल फोरामेन। इरेगुलर स्मॉल अपर्चर से होते हैं इन पैराइटल बोन नियर द सैजिटल सूचर, ये यहाँ पे सैजिटल सूचर के साथ मे बी प्रेजेंट टू ट्रांसमिट एमिशनरी वेन्स। तो एक डायग्राम मुझे मिली थी, उसपे ये था। इतने बड़े बड़े नहीं होते कि आपको ये तो इस तरह इस पिक्चर में तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने फुटबॉल उस पे अंदर से ही सुराख किए हैं, ठोके हों, तो इस तरह नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं नियर सैजिटल सूचर्स। ये आज आपका ये मैंने आपको करा दिया है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको वेडनेसडे को मैं आपको बेजिलर सरफेस कराऊंगी, एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस कराऊंगी। चलो अब आप मुझे ना रोल नंबर 75 क्यों चला गया, 76 अनम्यूट, रोल नंबर 76। मैम हाँ, क्या नाम है तुम्हारा?
मैम माहम। अच्छा माहम, अब मुझे बताओ, ब्रैग्मा के बारे में बताओ। यस मैम। ब्रैग्मा ब्रेगमा। के बारे में, हाँ जी। मैम ब्रेगमा ना, जो क्रोनल सूचर और जो सैजिटल सूचर होते हैं ना, इन ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं ना, उस पॉइंट को हम ब्रेगमा कहते हैं। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द बच्चों में क्या होता है जब कौन सा फॉन्टेनेला बनता है? इसी पॉइंट पे एंटीरियर फॉन्टेनेला, एंटीरियर। शाबाश। एंटीरियर फॉन्टेनेला बनता है जो कि क्लोज करता है 18 मंथ्स पे। यस मैम। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। 77। अभी कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा जब तक मैं ना कहूँ। हाँ, सब चले गए, खुद चले गए। नहीं तो अभी तो क्लास हुई नहीं। क्यों? इनके रोल नंबर लिखो। इनके रोल नंबर 78। 78 को अनम्यूट करो। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर इन्होंने मिस किया है। कितने स्टूडेंट्स नहीं आए, इनका जरा एक लिस्ट बनाओ ताकि मैं जरा शिव साहब को। हाँ, अभी 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 जो इस टाइम में पढ़ा रही हूँ ये बीच में गए हैं। हाँ, और जितने स्टूडेंट्स गए हैं ना उन सबके नाम लिखो। चलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपसे क्या पूछूं, आप लोग तो अभी लेक्चर खत्म होने से पहले ही आप लोग चले गए हो। आई विल सी यू। अभी तो क्लास खत्म नहीं हुई थी, ये कैसे चले गए?